पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गुहा ने राम, लक्ष्मण और सीता की सेवा की और उनके लिए नाव तैयार की। वहीं राजा दशरथ ने अपने पुराने पाप की कथा सुनाई और प्राण त्याग दिए। अंत में भरत ने माता कैकेयी को कड़े शब्दों में उलाहना दी और उनके लालच और स्वार्थ को दोषी ठहराया। हे कठोर हृदय वाली, हे पापिनी, मेरे पिता को मार डाला और भैया राम को वन भेज दिया। कैकेयी स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें फैल गईं और चेहरा पीला पड़ गया। आपने राजा दशरथ को मारा और भैया राम जैसे धर्म के पालन करने वाले को वन में भेज दिया। आपके पाप का बोझ मुझे उठाना पड़ेगा। जो पिता और भाइयों से विहीन हो गया हूँ, आपने रघुकुल की कीर्ति को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं स्वयं भैया राम को लाकर उनका राज्याभिषेक करूंगा और वनवास में चला जाऊंगा। मैं पिता के अंतिम संस्कार करूंगा और भैया राम को लौटाकर ही शांति पाऊंगा। अब आपने जो अनर्थ किया है उसके लिए या तो अग्नि में प्रवेश करो या वन में जाकर प्रायश्चित करो। भरत फर्श पर ढह गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धराशायी कर दिया हो। मुझे सत्ता नहीं चाहिए। मैं इन घटनाओं से अनभिज्ञ था और न ही मैंने कभी अपनी मां से इस बारे में कुछ कहा था। रानी कौशल्या दुख से भरी और कमजोर दिखती हुई भरत की ओर बढ़ती है। तुम्हारी निर्दयी मां ने मेरे पुत्र को वन भेज दिया है और अब यह राज्य तुम्हारे लिए है। क्यों पुत्र, क्यों? मैं निर्दोष हूँ माँ। जिसने भैया राम को वनवास भेजा है उस पर पड़े पापों का भार। मैं भैया राम को लाकर ही चैन पाऊंगा और स्वयं वनवास जाऊंगा। जिसने भैया राम को वन भेजा है वह अपने वचनों को भूल जाए, गरीबी में तड़पे और उसकी ख्याति सदा कलंकित रहे। पुत्र, तुम्हारा प्रेम और भक्ति मेरे दिल को सुकून देती है, लेकिन मेरा हृदय अभी भी राम के बिना अधूरा है। हे महाराज, आप मुझे भैया राम के बिना क्यों छोड़ गए? ये भूमि आपके बिना सूनी हो गई है और अयोध्या अब चंद्रहीन रात के समान है। वत्स, अब यह समय शोक का नहीं है। तुम्हें राजा के अंतिम संस्कार की विधि संपन्न करनी होगी। सरयू नदी के तट पर चंदन, देवदारू और सुगंधित जड़ी बूटियों से भव्य चिता तैयार की गई। रानियां साधारण सफेद वस्त्रों में सरयू के किनारे बैठी बिलख रही थीं। भरत और राज परिवार महल के आंगन में बिना किसी बिस्तर के भूमि पर लेटे हुए शोक की विधियां निभा रहे थे। मंथरा और माता कैकेयी ने हमारे परिवार को जिस दुख के समुद्र में डुबोया है उससे अब कौन उबारेगा? पिताजी और राम भैया के बिना इस जीवन को कैसे सहूं? राजकुमार, यह संसार में जीवन और मृत्यु की लीला है। अब धैर्य रखो और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान पूरे करो। भरत अश्रुपूर्ण आंखों से अपने पिता महाराज दशरथ की अस्थियां पवित्र कलश में संजोते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने शोक को त्यागो और राजा की अंतिम विधियों को संपूर्ण करो। हर व्यक्ति को जीवन में सुख दुख के त्रय का सामना करना पड़ता है। भरत और शत्रुघ्न शोक में डूबे हुए, किंतु अब उनके चेहरों पर कर्तव्य की दृढ़ता झलकने लगी है। इस पापिन को, जिसने हमारे भाइयों को वनवास दिलाया और हमारे पिता की मृत्यु का कारण बनी, आज अपने कुकर्मों का दंड भुगतना होगा। मंत्रा विलासितापूर्ण वस्त्र और आभूषणों से सजी, अभिमान और विस्मय के मिश्रित भाव लिए खड़ी है। राजकुमार शत्रुघ्न के क्रोध से कौन बचा सकता है? हमें रानी कौशल्या की शरण लेनी चाहिए, वही हमारी रक्षा करेंगी। शत्रुघ्न मंथरा की बाह को कठोर पकड़ में जकड़े हुए उसे महल के फर्श पर घसीटते हैं। शत्रुघ्न, स्त्रियों का वध करना अधर्म है। यदि हमने इन्हें क्षमा नहीं किया तो राम भैया हमसे सदा के लिए मुख मोड़ लेंगे। शत्रुघ्न मंथरा को छोड़ देते हैं और वह कांपती हुई कैकेयी के चरणों में गिर पड़ती है। मंथरा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हे राजकुमार भरत, राजा दशरथ स्वर्ग को गमन कर चुके हैं और श्री राम तथा लक्ष्मण वनवास में चले गए हैं। अब राज्य आपके संरक्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया सिंहासन पर बैठकर हम सब की रक्षा करें। हे मेरे प्रिय प्रजाजन, हमारे कुल की परंपरा है कि राज्य का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा पुत्र होता है। श्री राम मेरे बड़े भाई हैं और वही हमारे राजा बनने के योग्य हैं। मैं स्वयं वन जाकर उन्हें लाऊंगा और उन्हें राज्याभिषेक के लिए प्रस्तुत करूंगा। राजकुमार भरत, देवी लक्ष्मी सदा आपके साथ रहें। श्री राम को राजा बनाने की आपकी इच्छा हमारे हृदयों को आनंद से भर देती है। सभी मार्गों को ठीक करो और कामगारों को तैयार करो। मैं स्वयं वन में जाकर अपने भाई श्री राम को वापस लाऊंगा। मित्रों, यह विशाल सेना जो नदी के किनारे डेरा डाले हुए है, अकल्पनीय है। निश्चित ही राजकुमार भरत किसी दुर्भावना के साथ यहाँ आए हैं, क्योंकि उनके तंबू पर उनके वंश का ध्वज लहरा रहा है। शायद वे राजकुमार राम को बंदी बनाने या मारने के इरादे से आए हैं। राजकुमार राम मेरे स्वामी और मित्र हैं। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम सभी अपने हथियार उठा लो और गंगा के किनारे की रक्षा करो। नौकाओं को सशस्त्र और सतर्क जवानों से भर दो। यदि भरत राजकुमार राम के प्रति शुभ विचार रखते हैं तो उनकी सेना आज ही गंगा पार कर सकती है। गुहा उपहारों के साथ राजकुमार भरत से मिलने के लिए आए। उनके साथ उनके हजारों साथी थे और वे अपने स्वामी राम की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। राजकुमार, यह गुहा है
जो इस क्षेत्र के राजा और श्री राम के मित्र हैं। वे इस वन से भली भांति परिचित हैं और आपको श्री राम और लक्ष्मण के निवास स्थान की जानकारी दे सकते हैं। सुमंत्र, गुहा से कहो कि मैं उनसे मिलने की इच्छा रखता हूँ। हे राजकुमार, इस भूमि को अपनी ही संपत्ति समझें। मैं आपकी मंशा से अनभिज्ञ हूँ, इसलिए मैं उचित स्वागत नहीं कर सका। ये छोटा सा राज्य आपका है और हम भी आपके सेवक हैं। कृपया आज रात मेरी कुटिया में विश्राम करें। मैंने आपके लिए जंगली फल, कंदमूल लाया है। मुझे आशा है कि आपकी सेना आज रात यहाँ विश्राम करेगी ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। कल आप अपनी सेना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। गुहा, मैं श्री राम को किसी पीड़ा देने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे लिए वे पिता के समान पूजनीय हैं। मैं तो उन्हें वापस लाने आया हूँ। राजकुमार भरत, धन्य हो आप। आपकी निष्कपटता और त्याग संसार में अमर रहेंगे। आप जैसा धर्मपरायण व्यक्ति दुर्लभ है। भरत के हृदय में श्री राम के वियोग की अग्नि ऐसी धधक रही थी जैसे सूखी लकड़ी को वन की आग निगल जाती है। राजकुमार भरत, धैर्य रखो। श्री राम कुशल पूर्वक हैं और वन में अपनी धर्म की साधना कर रहे हैं। राजकुमार भरत, जब वीर लक्ष्मण अपने धनुष बाण के साथ जाकर श्री राम की रक्षा कर रहे थे, मैंने उनसे कहा, मित्र, आपके लिए एक आरामदायक बिस्तर तैयार है, आप उस पर विश्राम करें, हम श्री राम की पहरेदारी करेंगे। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण ने उत्तर दिया, गुहा, जब मेरे भाई श्री राम और माता सीता धरती पर सो रहे हैं, तब मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? मेरा जीवन उन्हीं के सुख में है। भरत अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम और कर्तव्य की वेदना से व्याकुल उस दुख के पर्वत तले दब गए, जैसे वन में सूखा पेड़ आग से जलता है। भाई के लिए प्रेम और दुख में डूबा भरत धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़े, जैसे चोट खाया हुआ हाथी धराशायी हो जाता है। बेटा, क्या तुम पीड़ा में हो? इस राजवंश की रक्षा अब तुम पर ही निर्भर है। राम वन में जा चुके हैं और मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही जीवित रह सकती हूँ। गुहा, मेरे भाई ने यहाँ कहाँ विश्राम किया? क्या उन्होंने कुछ खाया? माता सीता और लक्ष्मण कहाँ ठहरे थे? यहाँ इस इंगुदी वृक्ष के नीचे राजकुमार राम और सीता ने घास की शैया पर विश्राम किया। लक्ष्मण अपने धनुष और बाणों से सुसज्जित सारी रात पहरा देते रहे। भाई राम के सोने की यह घास की शैया देख भरत का हृदय दुख से भर उठा, जैसे कोई हाथी तीक्ष्ण अंकुश से घायल हो गया हो। यह वही राम भैया हैं जो स्वर्ण और रजत से सुसज्जित महल में रहते थे, आज कठोर धरती पर सो रहे हैं। देखो, यहाँ माता सीता के आभूषण के कण और रेशमी धागे बिखरे हुए हैं। यह दृश्य मेरे हृदय को चीर देता है। मैं भी वन में वल्कल धारण करूंगा और फल मूल खाकर राम भैया के निर्वासन की अवधि पूरी करूंगा। मैं देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी इस इच्छा को पूरा करें। यदि राम भैया मेरी प्रार्थना स्वीकार न करें तो मैं उनकी सेवा में वन में ही रहूंगा। प्रभात होते ही भरत ने महर्षि भरद्वाज के सामने विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरी सेना और मैं पूरी तरह संतुष्ट हैं। कृपया हमें राम भैया के पास जाने की अनुमति दें। वत्स, चित्रकूट पर्वत तक पहुंचने के लिए दक्षिण दिशा में जाओ। मंदाकिनी नदी के निकट ही तुम्हारे भाई मिलेंगे। यह हैं मेरी माता कौशल्या और माता सुमित्रा, जो मेरे भाइयों के दुख से व्याकुल हैं। और यह हैं माता कैकेयी, जिनके कारण यह दुख आया है। यह माता कैकेयी हैं जिन्होंने मेरे पिता का वध किया और राम भैया का वनवास कराया। वत्स, कैकेयी को दोष मत दो। राम का वनवास भविष्य में महान कल्याण लाएगा। महर्षि, आपकी कृपा और आशीर्वाद के साथ मैं राम भैया से मिलने निकलता हूँ। भरत अपनी विशाल सेना के साथ चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। उनकी यात्रा ने वन को गूंजायमान कर दिया। भरत की विशाल सेना के वन में प्रवेश करते ही जंगली हाथियों के झुंड, भालू और अन्य हिंसक जानवर भाग खड़े हुए। भरत की सेना विशाल सागर के समान प्रतीत हो रही थी, जो चारों ओर फैल चुकी थी। गुरुदेव, यही चित्रकूट पर्वत है, मंदाकिनी नदी की यह धारा और वह वन जो नीले बादल जैसा प्रतीत हो रहा था। शत्रुघ्न, देखो यह मनोहर वन जो देवताओं को भी प्रिय है। यह दृश्य कितना अद्भुत है। योद्धा ने देखा कि धुआं उठ रहा है और यह मान लिया कि वे राम और लक्ष्मण के पास पहुंचने वाले हैं। सैनिक प्रतीक्षा करते रहे, यह विश्वास करते हुए कि उनके प्रिय श्री राम से मिलने का क्षण निकट है। सीता, इस पर्वत की रमणीयता देखकर मुझे अपने देश और प्रियजनों का वियोग अब दुख नहीं देता। हे सीते, चित्रकूट पर्वत की यह सुंदरता देखकर मुझे लगता है मैं यहाँ वर्षों तक तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ रह सकता हूँ। रात्रि में ये औषधियाँ अग्नि के समान चमकती हैं और पर्वत को अद्भुत प्रकाश से अलंकृत करती हैं। मैं यहाँ तपस्या और धर्म का पालन करते हुए अपने पिता के वचन का पालन करूंगा। सीता की आंखों में श्री राम के प्रति प्रेम और भक्ति स्पष्ट झलक रही थी, जैसे प्रकृति भी उनके इस अनोखे बंधन को आशीर्वाद दे रही हो। हे प्रिय, देखो इस मंदाकिनी नदी को, जिसकी सुंदर तटरेखा पर हंस और सारस क्रीड़ा कर रहे हैं। यह दृश्य कुबेर के गंधर्व लोक के समान रमणीय प्रतीत होता है। देखो चित्रकूट पर्वत की यह शोभा, जो हवा के झोंकों से झूमते वृक्षों और बहते फूलों से सजी हुई है, मानो मंदाकिनी नदी को अर्पित किए गए पुष्पों का अंबार हो।
श्री राम और सीता ने चित्रकूट पर्वत की रमणीयता का आनंद लेते हुए हाथों में हाथ डाले प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन किया। भैया राम, मैं देखूंगा कि यह कोलाहल किस कारण है। यह तो भरत भैया की सेना है, वह हमें मारने आया है। भैया, हमें तैयार रहना चाहिए। भैया राम, वह भरत भैया जिसने हमें कष्ट दिया है आज हमारे सामने खड़ा है। मैं उसे आज यहीं समाप्त कर दूंगा, उसकी सेना को खून से भिगो दूंगा। लक्ष्मण, पहले यह जान लो कि भरत हमारे लिए शत्रु नहीं है। शांत रहो और स्थिति को समझो। आज कैकेयी माता को अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं उस निर्दयी मंथरा को भी नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण, भरत हमारा भाई है, उनका आगमन किसी बुरे से नहीं हो सकता। क्या मैं अपने भाई को हानि पहुंचाने की सोच भी सकता हूँ? भैया राम, आपके प्रेम और विश्वास ने मेरी आंखें खोल दी। मैं व्यर्थ ही क्रोध से भर गया था। लक्ष्मण, हमारा कर्तव्य एक दूसरे की रक्षा करना है, न कि अपने प्रियजनों से युद्ध करना। भरत हमारा सच्चा भाई है। महाराज, भरत ने सेना को आदेश दिया है कि वे राजकुमार राम के आश्रम की शांति भंग न करें। भैया राम, मैं यहाँ केवल आपका दर्शन करने और आपको वापस ले जाने आया हूँ। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ मेरे भाई राम तपस्वी जीवन बिता रहे हैं। हाय, मैं कैसा अभागा हूँ जिनके कारण राम भैया को यह कष्ट सहना पड़ रहा है। राजमहल के सिंहासन के योग्य मेरे भाई राम आज जंगल में तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। यह सब मेरे कारण हुआ है। वह पूज्य राम भैया है, तपस्या में लीन, जिनके कंधे सिंह के समान हैं और जिनकी आंखें कमल के फूल जैसी सुंदर हैं। भरत ने राम को तपस्वी वेश में देखा तो उनके भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। भरत, तुम यहाँ कैसे? ये मिलन हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। भरत मेरे प्रिय, यहाँ कैसे आ गए? पिताजी कहाँ हैं? क्या सब कुशल है? क्या अयोध्या में सब कुशल है? क्या पिताजी स्वस्थ हैं? क्या मेरी माता कौशल्या और माता सुमित्रा ठीक हैं? क्या तुमने अयोध्या की प्रजा की भलाई का ध्यान रखा है? क्या तुम अपने मंत्रियों से उचित सलाह लेते हो और समय पर उनके सुझाव मानते हो? राजा को अपनी प्रजा की रक्षा धर्म पूर्वक करनी चाहिए। क्या तुमने योग्य मंत्रियों को अपने पास रखा है? क्या तुमने अत्याचारी और अहंकारी लोगों को अपने से दूर रखा है? एक अच्छे राजा को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। क्या तुमने प्रजा के साथ न्याय किया है बिना किसी लालच के? भरत, क्या तुमने अपनी सेहत का ख्याल रखा है? क्या तुमने हमेशा समय पर अपनी प्रजा की सेवा की है? क्या तुमने नगर वासियों की खुशहाली का ध्यान रखा है? क्या तुमने ब्राह्मणों, सैनिकों और अपने सेवकों का उचित सम्मान किया है? भैया, मेरे कारण आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भरत, यह मेरे धर्म का पालन है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारा मन शुद्ध है और यही तुम्हारी महानता है। भैया, राजा का पद मेरे लिए नहीं है। हमारे कुल की परंपरा के अनुसार बड़े भाई के जीवित रहते हुए छोटा भाई राजा नहीं बन सकता। कृपा करके मेरे साथ अयोध्या लौट चलो और अपने परिवार की रक्षा के लिए स्वयं को सिंहासन पर स्थापित करो। जब मैं अपने ननिहाल में था और आप वन में जा चुके थे, तब हमारे पिता, धर्मपरायण और सत्कर्म करने वाले महाराज दशरथ दुख से व्याकुल होकर स्वर्ग से धार गए। भैया, पिताजी की आत्मा की शांति के लिए जलांजलि देना आपका कर्तव्य है। पिताजी ने जो भी कर्म किए वे धर्म और सत्य के लिए थे। उनका स्वर्गवास मेरे वन गमन से जुड़ा है। यह ईश्वर की इच्छा है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए जलांजलि अवश्य दूंगा। भरत, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। राजपद का मोह मेरे लिए नहीं है। यह वनवास हमारे कुल की मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। भरत, पिताजी के बिना अयोध्या अब मेरी नहीं रही। मैं उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सका। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लक्ष्मण, इंगूदी फल का गूदा लाओ और यह वल्कल वस्त्र बदल दो। मैं पिताजी की आत्मा की शांति के लिए जलांजलि देना चाहता हूँ। पिताश्री, यह पवित्र जल आपकी आत्मा को शांति दे। आप जहाँ भी हो इसे स्वीकार करें। प्रियजनों, मैं आप सभी को इस दुख की घड़ी में अपने स्नेह और सहानुभूति से संभालूंगा। धैर्य रखिए। वन में शोक का स्वर गूंज रहा है। राम, लक्ष्मण और सीता के हृदय की पीड़ा लोगों के विलाप के साथ पूरे वन को शोकमय कर देती है। भैया, पिता आपके वियोग में स्वर्ग से धार गए और माता का निर्णय अन्यायपूर्ण था। मैं आपका सेवक हूँ। प्रार्थना करता हूँ अयोध्या की रक्षा हेतु सिंहासन पर विराजे। भरत, मुझे पाप के लिए प्रेरित मत करो। माता कैकेयी निर्दोष हैं। पिता की आज्ञा मानना मेरा सौभाग्य है। मुझे वन में रहना है और तुम्हें अयोध्या संभालनी होगी। माता पिता को देवताओं के समान मानना चाहिए। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में ही अपना सुख मानता हूँ। तुम्हें राजधर्म निभाना होगा। भरत। भैया राम, मैं यह राज्य कैसे संभालूंगा? आपकी अनुपस्थिति में अयोध्या का कौन मार्गदर्शन करेगा? भरत ने पादुकाएं हाथी के मस्तक से उठाकर सिर पर धारण की और रथ पर चढ़े। शत्रुघ्न, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वामदेव और सलाहकार आगे आगे चल रहे थे। यह चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी की पवित्र धारा है। यहाँ से हमने अपने प्रिय राम भैया को मनाने का प्रयास किया, परंतु वह अपने व्रत पर अडिग हैं। वत्स भरत, क्या तुमने राम के दर्शन किए? क्या तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ?
वत्स भरत, तुम्हारा धर्म पालन स्वाभाविक है। राजा दशरथ ने तुम जैसे पुत्र पाकर अमृतत्व पाया है। भरत ने अपनी सेना के साथ यमुना और फिर पवित्र गंगा नदी पार की और श्रृंगवेरपुर होते हुए अयोध्या की ओर बढ़े। हे सारथी, देखो, यह वही अयोध्या है जो कभी आनंदित थी। आज यह शोक में डूबी है, मानो राजा और राम भैया के बिना सूनी हो गई हो। हे गुरु वशिष्ठ और विद्वजनों, मुझे नंदीग्राम में रहने दे। पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं और राम भैया वन में हैं। हे राजकुमार, भाई के प्रति तुम्हारा समर्पण अद्भुत है। यह तुम्हारी महिमा को और बढ़ाता है। इस भूमि में तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ और भ्राता प्रेमी को कौन चुनौती दे सकता है? सुमंत्र, रथ लाओ। माताओं, मैं राम भैया के आदेश का पालन करने के लिए नंदीग्राम जा रहा हूँ। भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ के साथ नंदीग्राम की ओर बढ़े। उनकी सेना और राजधानी के लोग बिना आदेश ही पीछे पीछे चल पड़े। राम भैया ने यह राज्य मुझे एक पवित्र धरोहर के रूप में सौंपा है। यह स्वर्ण जटित पादुकाएं उनके प्रतीक हैं। अयोध्या वासियों, इन पादुकाओं को राम भैया के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। ये राज सिंहासन के नीचे रहेंगी और इन्हीं के माध्यम से धर्म राज्य में स्थापित होगा। भरत ने नंदीग्राम में रहते हुए श्री राम के सेवक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। राज्य का हर कार्य पहले पादुकाओं के सामने प्रस्तुत किया जाता था। हर विषय पहले पादुकाओं को समर्पित होता और उपहार भी उन्हीं को अर्पित किए जाते। भरत विनम्रता और धर्म से राज्य संचालन करते, अपनी भक्ति सिद्ध करते। चित्रकूट में निवास करने वाले तपस्वी अब भय से व्याकुल हो उठे थे और एक दूसरे से धीमे स्वर में चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट झलक रही थी। हे पूज्यजन, क्या मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ है? क्यों आपके हृदय भय से भरे हैं? क्या मेरे छोटे भाई ने अनजाने में कष्ट दिया है या सीता ने सेवा करते हुए कोई भूल की है? हे पुत्र, सीता ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। समस्या यह है कि राक्षसों की शत्रुता के कारण हम पर अत्याचार बढ़ गए हैं। हे महात्माओं, क्या मैं आपको रोक नहीं सकता? आपका संरक्षण मेरा कर्तव्य है। यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपकी सुरक्षा का प्रबंध करूंगा। श्री राम ने तपस्वियों को प्रणाम कर विदा किया और अपने आश्रम लौट आए। तपस्वियों ने जाते जाते धर्म पर चलने की प्रेरणा दी। श्री राम ने वहां रुके तपस्वियों का प्रेम पूर्वक ध्यान रखा और उनके प्रति करुणा व धर्म का भाव बनाए रखा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए इंडो सागा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।